एमएलए कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है। 3-4 प्लेन उड़ा दिए, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, 3-4 प्लेन उड़ा दिए, 3-4 प्लेन उड़ाए गए हैं, 2 बार बोल दिया। ये सबूत मांगने का गैंग आप लोगों की पार्टी का खत्म ही नहीं होता। अभी तक इंटरफेरेंस वाला राग था, खत्म हो गया ट्रंप के बयान के बाद, तो अब एक जने आकर सबूत मांगे। तो अजय वर्मा तभी तो बोलेंगे। बोलिए। देखिए पांडे जी, बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सह पर डिप्टी सीएम जैसे पद का आदमी, जो संवैधानिक पद पर हो मध्य प्रदेश का, वो किस तरह से सेना को अपमानित। उससे पहले एक मंत्री ने देश की 75 करोड़ महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया को बता दिया। अब ये मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कर रहे हैं। ये सोची समझी प्लानिंग के तहत सेना पर दबाव है, क्योंकि पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है, हिंदू मुस्लिम इनका पोस्टर बॉय है, बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे में है, बीजेपी का पॉलिटिकल विंडेटा है, और चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ट्रंप ने जब एक चीज कही, पांडे जी आप तो बहुत जिम्मेदार नागरिक भी हैं और पत्रकार भी हैं, उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान 2 महाशक्तियों के बीच, महाशक्ति, तो मोदी जी को यह कहना चाहिए था कि वो आतंकवादी देश है, महाशक्ति नहीं है, हमारी तुलना महाशक्ति, हम हैं महाशक्ति, उससे मत करिए। लेकिन चरण चुंबक कर रहे हैं, उसे कोई महाशक्ति का विरोध नहीं करा, ना सेना ने करा, ना आपने करा, ना आपकी मीडिया ने करा, ना मित्र मीडिया ने करा। हाँ, पाकिस्तान पे कब्जा हो गया है, अजय वर्मा जी भाग गया है। 26/11 के बाद जिस पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान पर एक्शन लेने से डायरेक्ट परहेज कर दिया आर्मी के कहने के बाद भी, तो सर ये वाला ज्ञान मत दिया करिए, पलट कर आता है आपको बुरा लगेगा। थोड़ा तो आई बात समझ में। राकेश, और आपने कहा, रुक जाइए विजय जी, और आपने ये कहा, नहीं रुकिए, आपने ये कहा अजय वर्मा, आपने ये कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी की शय पर कर दिया डिप्टी सीएम ने, तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या राहुल गांधी की शय पर, सुनिए, क्या राहुल गांधी की शय पर के मंजूनाथ और चरणजीत चन्नी ने सर्जिकल और ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग लिया? देश में ये अजीब लॉजिक है आप लोगों का। धारा नहीं चलेगी। ये पहले प्रज्वल रेवन्ना को बढ़ाते हैं, फिर बलात्कार कराते हैं, और अब सैनिकों का अपमान कराते हैं। ये नहीं चलेगा। अवनिजेश जी, अजय वर्मा ने कहा कि पीएम मोदी अमित शाह की तर्ज पर एमपी के डिप्टी सीएम ने कुछ कहा सेना को लेकर, तो क्या इसी फॉर्मूले के आधार पर ये ना पूछे कि के मंजूनाथ, चरणजीत चन्नी और कई नेता इनके पार्टी के राहुल गांधी की तर्ज पर क्या वो सबूत मांगने चले आ गए थे? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने चले आए? राकेश जी, बात यहाँ पर टीवी डिबेट में ये होता है कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी का प्रवक्ता होता है, वो अपनी पार्टी के किसी मंत्री के बयान पर या किसी नेता के बयान पर जवाब नहीं देता, वो दूसरों से पूछता है। सवाल ये होना चाहिए कि जो आपकी पार्टी के नेता ने बोला है उस पर जवाब दो आप। राकेश जी, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। अरे अजय वर्मा जी, स्टूडियो में कोई नहीं है। अवनिजेश जी, मेरे को छोड़कर। अजय जी रुक जाइए सर, प्लीज। अवनिजेश जी, आप तो सुन रहे थे ना, मुझे मालूम है सवाल आपको चुभ जाता है सर, मुझे मालूम है आप अपने अंदर खाने में, अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है। राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है, आज कोई नहीं तैयार है, तो रुक जाइए, अपनी बात बोल लीजिए। कही कि कांग्रेस के एक नेता जो है वो कहते हैं कि हमारा सेना अध्यक्ष जो है वो गली छाप गुंडे की तरह बर्ताव कर रहा है। उस पर तो मैं जाता ही नहीं, मैं सिर्फ इसी समय की बात करता हूं। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि भाई कितने गिन के आए, जरा हमें गिनती बताओ। सेना ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, हमारा काम मारना है, गिनती करना है तो तुम पाकिस्तान से पूछो जाकर के, पाकिस्तान वाले गिन रहे हैं, वहां से जो गिनती आए वो मान लेना तुम। सेना ने जवाब दिया, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, सेना के अधिकारी ने जवाब दिया। मंजूनाथ कह रहे हैं कि फिर कोई ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। उसके बारे में बता दूं कि जो पार्टी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी बैठाना चाहती, जो अपनी दुकान बंद करके चला गया, आज कहीं हिंडनबर्ग नहीं है। हाइपोथेटिकली सोचो, अगर जेपीसी बैठाते तो हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद करके चला गया और भारतीय संसद उस पर विचार कर रही होती। ये सब खड़े हुए थे साथ में कि जेपीसी बुलाओ हिंडनबर्ग पर। उसी वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट के बारे में बता दूं मैं आपको कि एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान जो है पागल कुत्ते की तरह दुम दबा करके इधर से उधर भाग रहा था। एप्पल के निर्माता मुझे मालूम है कि तुम नहीं सुन सकते, पाकिस्तान के खिलाफ तुम नहीं सुन सकते, इसलिए बोलोगे तुम। लेकिन भारत की जनता की सड़कों पर, भारत की जनता जिस हिसाब से इस समय जिस जोश में है और जिस उल्लास में है, जिस खुशी में है, उसको तुम सहन नहीं कर पा रहे। मुझे मालूम है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो,
ये इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कैसे भारत की जनता जो है, और लगातार एक और राकेश जी ये जो बीच में बोल रहे हैं, ये बार-बार बोलते हैं, अजय वर्मा जी रुक जाइए सर, प्लीज ये बार-बार नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूं कि आवाज किसी का डाउन किया, बीच में बोलता तारिक खान भी जब तक बोल रहे थे, लड़ रहे थे, ठीक है, आप अपनी बारी का इंतजार करें तो रुक जाइए, ये बीच में नहीं अच्छा लगता है ऐसे। भारत की बाकियों से सीख लीजिए थप्पड़ पे अजय वर्मा, मारे हैं, उसके बाद भी चुप नहीं होते। अभी इनकी आवाज डाउन करिए। अजय वर्मा जी, मुझे लगता है आपको राजेश गुप्ता और तारिक खान से सीखना चाहिए, नहीं सीखेंगे सर तो मुझे मजबूरी हो जाएगी आवाज डाउन करवाना, तो अपनी बारी का वेट किया करिए सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये डिबेट का एक नॉर्म होना चाहिए कि जिसको बोलने को कहा गया उसकी बात उसको बोलने दीजिए आप। बात ये राकेश जी कि जिस वेस्टर्न मीडिया पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ये जेपीसी बुलाना चाहते थे, आज वो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान पागल और डरपोक कुत्ते की तरह अपनी टांगों के बीच में दबा करके इधर से उधर भाग रहा था। भारत ने उसकी वो हाल कर दी थी, कभी वो इधर जाता था, कभी वो उधर जाता था, कभी कतर के बाद, कभी सऊदी अरब के बाद, कभी अमेरिका के बाद, मुझे बचा लो जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आज उस पर ये भरोसा नहीं कर रहे। इनके नेता क्या कर रहे हैं, एक वो पार्टी बम्बई के नेता उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, जो ये मारोगे ना पहलगांव वाले आतंकियों को, उनको पहले सामने लाना, वहां की जो महिलाएं थी उनसे शिनाख्त करवाना। सेना पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है इनका, भारत की सेना पर। ये भारत की सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं आज, कह रहे हैं उन महिलाओं से शिनाख्त करवाना, तब हम मानेंगे कि आपने मारा पहलगाम के आतंकियों को। हैरत की बात है। मुझे पूरा वो मीडिया जो पाकिस्तान परत था, जिस न्यूयॉर्क टाइम्स को इस्लामाबाद टाइम्स कहते थे, वो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ये एक तरफा जीत है भारत की, एक तरफा जीत है भारत की। पाकिस्तान रोता घूम रहा है चारों तरफ, हाथ जोड़ के घूमता रहा है, लेकिन कांग्रेसियों को ये पाकिस्तान की हार जो है ना मंजूर, ठीक है, बहुत अंदर अंदर। ठीक है सर, मैं आता हूं राजेश गुप्ता जी, कल मैंने एक तस्वीरें देखी, आपकी पार्टी के कुछ नेता जो है चूड़ियां लेकर खड़े थे। 71 के बाद सबसे बड़ी स्ट्राइक की है घुसकर भारतीय सेना ने, घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाया है। आपको डाउट है क्या इस पर कि जो चूड़ियां दिखा रहे हैं, क्या ये पॉलिटिक्स शर्मनाक नहीं है? राकेश जी, जो चूड़ियां दिखाई वो महिला मोर्चे ने दिखाई, और उन्होंने ये इसलिए दिखाई कि अगर आप अभी जनता के बीच में चले, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, सभी न्यूज चैनल, सभी एंकर्स का करता हूं, आप अगर अभी आए, आप कश्मीर गए, आपने बहुत अच्छा करा, आपका कर्तव्य था, आपने निभाया, आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अगर आप जमीन पे आए और लोगों से बात करें तो लोगों के मन में एक पीड़ा है। जैसा आपने कहा कि 1971 के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी, उसके बाद अब करी, आप बीच में कारगिल को छोड़ गए। इसके अलावा 1971 के अंदर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे सर, घुस के वो हालत कर दी थी कि भीख मांगने में मजबूर हो गया था, आज तक उठ नहीं पाया। और ऐसा ही एक मौका इस बात था, उससे शायद ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमारे पास में सबूत थे कि उन्होंने हमारे निहत्थे, हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे निहत्थे भाई जो वहां घूमने के लिए गए थे उन पर अटैक करा। मुझे लगता है ये बड़ा शर्मनाक था, और उसका जवाबी हमला हमारी सेना ने बड़ा अच्छा दिया। मैं बहुत साधुवाद देता हूं सेना को, और जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं उनको जूते पड़ने चाहिए, मैं उन रिकॉर्डेड बात कहता हूं। मेरा ये कहना है, और जनता का जो कहना है मेरे साथ साथ, कि अगर आप नीचे उतरेंगे तो हमारे जितने भाई पैनलिस्ट हैं वो नीचे उतरे और देखेंगे कि जनता के मन में एक बात है कि जब हम कह रहे थे कि हम पीएको के वापस ले सकते थे, और मैंने नहीं कहा, ये अमित शाह जी खुद कह रहे थे, और मैं अमित शाह जी की बात पे फूल चढ़ाता हूं। उन्होंने बाकायदा संसद के अंदर बयान दिया कि पीओके भारत का हिस्सा, और हम सब मानते हैं, आप भी मानते हैं, मुझे मालूम है, तो क्यों नहीं हम पे जब इतना अच्छा मौका था तो हम पीछे क्यों हटे? हमने क्यों इस वक्त पर समझौता कर लिया? तो ये कायरता का प्रतीक दिखाता है। देखिए, आपने 1971 की बात करी, दुर्गा कहा, राजेश भाई सुनिए ना सर, सुनिए राजेश भाई सुनिए, एक इसमें काउंटर है सर, स्ट्रेटजी आप तो तय करेंगे नहीं ना, स्ट्रेटजी कोई पार्टी तय करेगी, तो पीओके लेने का सही समय कौन सा है ये आप तो क्लेम कर नहीं सकते हैं। जनता के बीच में नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है कि